हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब हैं बहुत ही अच्छे। तो हो गए हैं नवरात्रि ख़त्म, मतलब थोड़े से त्यौहार जो हैं ख़त्म हो गए हैं। अभी त्यौहार आगे के बाकी हैं और नॉर्मल डेज़ की तरह आज का दिन जो है शुरू हो गया है। तो यहाँ से जो दिन शुरू हुआ है वो चाय से शुरू हुआ है। मीन्स मतलब रूम में गई थी मैं बट कुछ तैयार वगैरह नहीं हुई, डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी। अभी क्या था, घर में पूजा ही चल रही थी, मतलब पूजा की तैयारी हो रही थी। तो मैं यहाँ एक तरफ चाय बनाने लग गई क्योंकि थोड़ा सा ना गुन्ना की तबीयत जो है वो ख़राब है, उसको काफ़ी खांसी जुकाम हो रहा है। तो सोचा पहले उसके लिए भी चाय बना दूँ। तो यहाँ पे चाय वगैरह मैंने बना दी थी। तो ये ना सब्ज़ी के प्रिपरेशन के लिए मतलब मैंने ये सब चॉप कर लिया था कि जो सब्ज़ी रखी हुई हैं उसको अगर मैं छोंकने लगूँगी तो ये सब चीज़ डालूँगी, हरी मिर्च, और मेरे को सिर्फ अदरक का ही छोंक लगाना था उनमें। तो मैंने ये रख दिया था अलग करके। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना शुरू करा, अब मैंने सोचा कि गुन्ना अगर स्कूल जाएगी तो पहले उसके लिए पराठा वगैरह बना दूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए थोड़ा सा अजवाइन, नमक और मिर्च का ना पराठा बनाने लगी थी। और क्या हुआ, वो मतलब जब मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को कि उसकी ना तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। तो यही था मेरे मन में कि जाएगी नहीं जाएगी। और थोड़ा ना मेरे को लगा कि अगर मैं ऐसा पराठा बनाऊँगी तो उसका जो मुंह का जो स्वाद है वो थोड़ा बदलेगा। थोड़ा मिर्च खाने से ना स्वाद बदलता है, क्योंकि खांसी जुकाम हो जाए, बुखार वगैरह हो जाए ना, तो स्वाद तो आता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। तो किचन का तो जो अभी वाला काम था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि अभी किसी को नाश्ता वगैरह नहीं करना था। तो ये सुबह के वक्त ही मैं अपनी साड़ियाँ लेके बैठ गई। ये ना मेरी साड़ी थी, मेरे को कहीं पे जाना था। तो मैंने सोचा जल्दी बांधने की वजह से मैंने क्या करा कि ना इसके ना प्रेस वगैरह लेके बैठी हुई थी मैं। तो ये मैं इसके ना पल्लू बना रही थी। मैंने सोचा कि पल्लू बना के इसकी ना ये रेडी करके रखूँ, मतलब साड़ी। क्या है ना, जब कहीं जाते हैं तैयार होते हैं तो साड़ी मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लेती है हर चीज़ में। तो मैंने सोचा कि पहले ही, और ना ये ऊपर से ना जैसे कॉटन होता है, बनारसी कॉटन में है ये साड़ी। तो ना थोड़ी खड़ी खड़ी सी नहीं रहती होती हैं साड़ियाँ, वैसी की है ये साड़ी। तो मेरे को लगा कि इसका पल्लू बना के रख लेना चाहिए, जिसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। अधिकतर साड़ियों के साथ मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मेरी ऐसी वाली साड़ी है ना जो खड़ी खड़ी सी रहती हैं, थोड़ी अकड़ जिनमें ज़्यादा है साड़ियों में मेरी, उन वाली साड़ियों के साथ मैं यही ट्रीटमेंट अप्लाई करती हूँ कि अगर मुझे जल्दी जाना है या जल्दी पहननी है और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा वक्त लग रहा है उस चीज़ में, तो मैं हमेशा ही उनके जो पल्लू होते हैं वो ऐसे पिन अप करके, मतलब एक पिन ऊपर की तरफ और फिर उनकी प्लेट्स बना के मतलब उनमें पिन अप करती चली जाती हूँ, जहाँ तक मतलब पल्लू लेना होता है ना वहाँ तक। अब ये सर पे जितना पार्ट आना है या जो भी है नीचे लटका रहना जितना पार्ट, इस सबको मैं अच्छे से पिन अप कर लिया है यहाँ पे। तो ना ये मैं इसको चेक करने लगी थी कि हाँ भाई सारी साड़ी की जो प्लेट है वो सही बन रही है और कितनी लेंथ है। इवन इसकी ना मैं लेंथ ट्राई कर रही थी कि लेंथ तो ठीक है। तो अब ये मैं ना यहाँ पे लगा के भी देख रही थी कि यहाँ से इसकी लेंथ जो है ठीक आ रही है, मतलब इतनी ही रखनी है ये साड़ी। बस मुझे ना पल्लू का ही ज़्यादा रहता है कि हाँ पल्लू में मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम क्या वेस्ट होता है, जिनको जल्दी आती है बांधनी वो तो फटाफट से बांध लेते हैं। बट मुझे लगता है कि मेरा टाइम पल्लू में ज़्यादा लगता है, तो मैं इसलिए ना उनको पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं उन साड़ियों को पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना पल्लू वगैरह तो सेट हो गया था, मैंने सोचा इसकी तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब जाना होगा तभी ओपन करके देख लूँगी। बट जब जहाँ जाना था ना वहाँ मैं अब जान तो पाई नहीं, तो इसकी तय बना के रख ली थी मैंने कि जाना होगा तो पहन ही लूँगी। बट कोई नहीं, इसमें और भी कुछ काम हो सकता है। अगर साड़ी नहीं अभी नहीं पहनी गई तो थोड़ी देर बाद पहनी जाएगी, रील्स जब शूट करूँगी तब पहन लूँगी। तो मैंने वो वाला मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया। तो आज ना मैं बिस्किट वगैरह मंगाए थे, क्योंकि मुझे ना आज क्या था, गुन्ना को ना थोड़ा खुश देखने का मन कर रहा था। वैसे तो वो खुश ही है पर थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है ना, तो मैंने सोचा उसके लिए ना केक बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं केक की प्रिपरेशन करने लगी। ये बिस्किट वाला नॉर्मल सा घर वाला केक है, बाहर वाला नहीं है, क्योंकि बाहर वाला ना पता नहीं होता कितने दिन रखा होता है। तो ये उसको पसंद भी है, मैंने पहले भी बनाया था ना तो उसको काफ़ी पसंद आया था। तो यहाँ पे ना मैंने बिस्किट मंगाए थे, ये 10-10 वाले पैकेट थे
हाँ ऐसे कुछ बिस्किट का नाम था। मतलब चॉकलेट वाले बिस्किट थे, जो भी फ्लेवर बच्चों को पसंद होता है उनके हिसाब से मैंने, तो उसको ना ये वाला फ्लेवर सही लगता है चॉकलेट वाला, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये मतलब बिस्किट मंगा लिए थे। तो यहाँ पे ना मैं इनकी जो मलाई वो थी ना उसकी क्रीम, उससे अलग कर दिए थे बिस्किट अलग करने के बाद उनको थोड़ा पीस लिया, थोड़ा क्या मतलब फ़ाइन पाउडर सा बना लिया। और ना यहाँ पे मैं आधा गिलास ही जो है दूध ले रही हूँ, जिसको कि मैं फ़ैट लूँगी। अब ये ना मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँ ना तो पता रहता है कि बैटर जो है वो ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी नहीं हो। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये मिल्क लिया था, ज़्यादा ठंडा नहीं लिया था। पहले से ही बॉयल था ये मिल्क हमारे यहाँ पे जो रखा हुआ था, तो ना यही वाला ले लिया था मैंने। तो इसकी मैंने झटपट से यहाँ पे ये स्पीड में मैं लग गई। तो ये बैटर जो था मेरे को ठीक लग रहा था, और उसमें से ना आधा गिलास में से भी थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा रख लो, आगे भी काम आ जाएगा अभी और थोड़ी सी जो चीज़ बनेगी उनमें। तो ये ना घर का ही सामान था, मतलब बिस्किट नॉर्मली जो भी हमारे घर पे होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने उसकी क्रीम निकाली थी ना, जो बीच में बिस्किट की लगी होती है, तो मैंने वो क्रीम निकाल ली थी। तो अब मैं उन्हें फेंटने लगी, मैंने हल्का सा ना दूध डाल दिया, तो ये कुछ ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि पतली हो गई है, बट कोई नहीं, काम आ ही जाएगी। अब मैं इसको चाहे कैसे भी यूज़ में लूँ, बट मैं यूज़ में ले ही लूँगी। वैसे तो चम्मच से ही फेंट सकते हैं, बट ये थोड़ी ड्राई होती है, तो मैंने थोड़ा सोचा दूध डाल लूँ। अब जैसे दूध डाला वो ज़्यादा डल गया, तो थोड़ी और पतली हो गई। तो यहाँ पे ना जो केक था मैंने रख दिया था पहले। अब केक जो है वो बन चुका है, मतलब प्री हीट रखा था, पहले से ही गैस जला रखी थी मैंने, वो सब गर्म ही था। और ये केक जो है मतलब रेडी हो चुका है, बिल्कुल बन चुका है। तो ये ना मेरे पास तो कोई टीन नहीं था, केक टीन नहीं था मेरे पास, तो मैंने क्या सोचा कि बर्फ़ वाला डोंगा नहीं होता, तो मैंने वही खाली कर लिया था, और बर्फ़ वाले डोंगे में ना ग्रीस कर लिया था ऑयल को अच्छे से, मतलब लपेटा लुपुट्टी कर ली थी उसके साथ। अब तेल लगा, मतलब जो रिफ़ाइंड वगैरह जो भी होता है वो लगा लिया था, रिफ़ाइंड हो बटर हो जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हो। मेरे पास तो अभी रिफ़ाइंड ही अवेलेबल था, तो मैंने सोचा रिफ़ाइंड लगा के फिर मैंने उसको कर लिया। तो ये ना अभी तो गर्म है, मतलब इतना भी गर्म नहीं था कि हाँ निकल गया था वो टीन से अपना आप ही। और ये अभी गार्निश करने के लिए मेरे को लगता है गर्म है, तो मैंने थोड़ी ना ज़्यादा ही बड़ी प्लेट में निकाल लिया था। फिर मैंने इसको ना ट्रांसफ़र करा दूसरी प्लेट में कि छोटी प्लेट में भी आ जाएगा ठीक से। तो उसी प्लेट में ट्रांसफ़र करने के लिए ना मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, कम से कम 20 से 25 मिनट मैंने इसको रखा फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ा जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ना तभी रखना होता है ये। तो ये जब ये सेट, आगे से मैं देख रही थी कि जहाँ जहाँ से ये साइडों में से टूट रहा था ना, तो मैंने क्या करा, इसकी साइड वाली लेयर ही उतार दी थी। ये अब मैं उतारने लगी थी चाकू से, ये जो जहाँ जहाँ से टूट रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है कि भाई टूट भी जाता है, बट कोई नहीं, मैंने इसको उतारा जैसी। अब मैं ना इसको उतारने लगी थी, तो इसको उतारने के बाद ना मैंने सोचा कि इसका क्या करना चाहिए, इसका मतलब वेस्ट नहीं जाना चाहिए कुछ भी। अब इतनी मेहनत करी, ऑफ कोर्स मैं वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाने दूँगी अपनी मेहनत। तो मैं सारा ना उतारने लगी, बट आप जब भी बनाओ, कोई भी बनाए घर में, अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ना ये गरम ही था उस वक्त, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ही मतलब ठंडा हुआ था। तो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था इसको फ्रिज में। तो यहाँ पे ना इसका सारा जो चूरा और अच्छे से बना लिया, और इसमें ना ये मेरे पास हर्शीज़ सिरप पड़ा हुआ था घर में, मतलब रखा हुआ था। तो ना जो भी मेरे पास था मैंने उससे ही इसका प्रिपेयर करा था, कुछ भी बाहर से मैं एक चॉकलेट तक नहीं ख़रीद के लेकर आई थी। तो क्या था, मैंने इसकी बॉल्स बनानी शुरू कर दी, और जो वो क्रीम थी ना जिसका मैंने लिक्विड बनाया था, उस क्रीम में मैंने ये बॉल्स डाल दी। अब मैं ये बॉल से प्रिपेयर करी थी, थोड़ा थोड़ा ना इसका टुकड़ा मोटा रह गया था, तो वो प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर इसमें कुछ लिक्विड चीज़ डाल देते हैं डो में, जो ये बॉल्स बना रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप ही राउंड शेप में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो थी बॉल्स बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बॉल्स बनाने के बाद क्या करा मैंने, बॉल्स मतलब प्रिपेयर हो गई थी, तो वो लिक्विड वाले उसमें डाल दिया मैंने घोल में। फिर उसके बाद ना इसको भी, ये सारी बॉल्स जितनी भी मेरी बन चुकी थी ना, मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था कम से कम 25 एक मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा लो टेम्परेचर पे मैंने फ्रिज चला रखा है। अगर आपका हाई पे चल रहा है तो आप केवल 10 मिनट रखें इसको फ्रिज में। 10 मिनट रखने के बाद भी ये अपने आप ही अपने उसमें आ जाएंगे,
मतलब टाइट हो जाते हैं, जो चॉकलेट होता है ऊपर का जम जाता है। तो यहाँ पे ना केक एकदम रेडी हो चुका है। इसमें ये मैंने बॉल्स डेकोरेशन के लिए, मतलब मैंने ये बॉल्स रखे थे। या तो हर चीज़ स्प्रेड हो तो स्प्रेड से भी उसकी गार्निश हो सकती है। मेरे पास तो अभी लिक्विड ही था हर चीज़ का, तो मैंने ना सोचा कि ये उसके ऊपर डाल देती हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, क्योंकि अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ मैं वेट ही कर रही थी स्कूल से आने का। गुन्नू के स्कूल से आ गई थी वो, और फिर मैंने वो लेकर आई थी पॉपकॉर्न। तो मैंने सोचा कि वो उससे पीछा भी छूट जाएगा पॉपकॉर्न से, क्योंकि खांसी हो रही है तो अभी ना ही खाए। और इसलिए ना मैंने उसको केक दिखा दिया, और भाई केक देख के तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग थी। ओहो केक, उसके मुंह से ही पहले वर्ड ये निकला, इतनी मतलब वो खुश हो रही थी कि अभी दे दो, अभी खा लूँगी। हैप्पी बर्थडे है उसका, तो केक का मतलब उसका ये है कि बर्थडे ही है, केक बर्थडे पे ही होता है। तो इतना खुश हो गई, उसका मन करता अभी खा लूँ। प्लेट छीन रही थी वो मेरे हाथ से, और उसका ये शुरू हो गया था चाटा चूटी। अब उसको मतलब चॉकलेट दिख रही थी ऊपर से, केक, ओहो सुपर एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे मैं उसके लिए ना केक थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रखा, फ्रिज से सेट होने के लिए, और मैं यहाँ उसके लिए केक ले आई। और गुन्ना की एक्साइटमेंट इतनी थी कि अब तो फाइनली उसको केक मिल ही गया है खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है केक गुन्ना के हाथ से कटिंग होएगी अब केक की। तो ये अब गुन्ना जो है केक काटने लग गई है। तो पहले थोड़ा सा जो है कान्हा जी के लिए निकाल देते, तो मैं कान्हा जी के लिए बर्तन लेने गई थी, कान्हा जी के लिए केक निकालने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी गलती होती हो मुझसे वीडियोज़ में तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। और अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आप भी इसी रेसिपी को ट्राई करिए, सच में बहुत अच्छी लगती है। बच्चों की तो एकदम फेवरेट है, मेरी गुन्नू की तो मतलब बहुत फेवरेट है। थैंक यू।